Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Okay students, today in this EV, we will continue with the chapter number 7, Ratio and Proportion. In the last EV we discussed the concept of ratio. लास्ट EV में हमने क्या पढ़ा था? रेशियो का कॉन्सेप्ट. एंड इस EV में आज हम प्रपोर्शंस और कंटिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शंस. अब प्रपोर्शंस क्या होते हैं, प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है और कंटिन्यूड प्रपोर्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें वेरियस टर्म्स जो होती हैं वो उनकी नॉमेनक्लेचर, उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है. तो फॉर दिस वी फर्स्ट स्टार्ट विद द टर्म प्रपोर्शन. प्रपोर्शन होता है कि इक्वल पार्ट्स. जैसे अगर हम दो डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे तो उनके जो इक्वल पार्ट, मान लो कि आपके पास 4 नंबर हैं A, B, C एंड D. ये कोई भी क्वांटिटी हो सकते हैं. दीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन इफ A over B is equal to C over D. Or in terms of ratio, if A ratio B is same as C ratio D. And proportional के लिए हम इस तरह से भी लिख देते हैं A ratio B and this is the sign of proportional C ratio D. और इसको हम रीड ऐसे करेंगे A is to B as C is to D. तो it means A, B, C and D are said to be in proportions. अब यहाँ पे जो A है हमारा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, B को बोलते हैं सेकेंड टर्म, C को बोलते हैं थर्ड टर्म और D को बोलते हैं फोर्थ टर्म. सो दीज आर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स रिस्पेक्टिवली. अब जो बिल्कुल एंड पे हैं A और D, A एंड D, दीज आर एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स मीन्स एंड टर्म्स. इनका मतलब होता है एंड टर्म्स. एंड जो बीच में है B और D, B और D ये हमारे मीन्स हैं. इनको हम बोलेंगे मीन्स क्योंकि ये दोनों मिड में एग्जिस्ट करते हैं और इनको मिडल टर्म्स भी कहा जाता है. तो A एंड D दीज आर द एक्सट्रीम्स, दैट मीन्स एंड टर्म्स. B एंड D दीज आर द मीन्स कॉल्ड मिडल टर्म्स. अब अगर हम इस रेशियो को इस तरह से देखें, A over B is equal to C over D, and if we cross multiply A with D, B with C, तो A multiply by D is equal to C multiply by B. तो it means A और D क्या थे हमारे एक्सट्रीम्स और B और D क्या थे मीन्स. तो it means कि जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किनका है ये वाला, एक्सट्रीम का. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड दिस साइड इज C और B. C और B हमारे कौन से नंबर हैं, मीन्स. तो इट मीन्स दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो इफ 4 numbers are in proportion A, B, C, D, then product of extremes is equal to product of means. कि जो लास्ट वाले नंबर हैं उनका प्रोडक्ट और जो बीच वाले मिडल वाले नंबर हैं उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होएगा. अब जो हमारा ये नंबर D है, D को हम फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं. D इज सेड टू बी फोर्थ प्रोपोर्शनल. अब जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम सेम क्वांटिटीज जिनके यूनिट सेम होंगे उनकी रेशियो निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे दो ग्रुप A, B, C, D चारों के यूनिट सेम भी हो सकते हैं. अगर हम ग्रुप वाइज देखें A और B और C और D जिनकी हमने रेशियो कैलकुलेट करी है A over B और C over D, A और B का सेम यूनिट होना चाहिए, ये सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज हो सकती हैं. C और D का सेम यूनिट होना चाहिए, ये सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज हो सकती हैं. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन.
इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टर्म आती है दैट इज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब जो टर्म है कॉन्टिन्यू, प्रोपोर्शन के साथ एक नया वर्ड ऐड हो गया दैट इज कॉन्टिन्यूड। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 नंबर होंगे, मतलब एटलीस्ट 3 नंबर्स होने चाहिए, देयर मे बी मोर देन 3। तो ए बी सी these numbers are said to be in continued proportion अगर हमारे पास A रेशो B is same as B रेशो C होगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड की जो रेशो है दैट मस्ट बी इक्वल। तो 3 numbers are said to be in continued proportion if A रेशो B is equal to B रेशो C। अब यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, जो B है हमारे पास B is said to be mean proportion between A and B। B को हम बोलेंगे mean proportion। In general अगर हम देखें A, B, C, D, E and so on, there may be as many numbers as we can write. These are in continued proportion if A over B is equal to B over C, is equal to C over D, is equal to D over E and so on। Means the ratio of first and second and third and fourth and fifth and so on, these are must be same। अब अगर हम यहाँ पे इसको जैसे फर्स्ट 3 नंबर वाला केस हम दोबारा से कंसिडर करते हैं, A over B is equal to B over C and again as that we done in the case of proportion, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें B with B and C with A, तो B into B will become B square and C into A or A into C, whatever। तो we can write this as B square is equal to A into C। तो हम continued proportion, if 3 numbers are in continued proportion then we can say that square of mean proportion is the product of extreme numbers, कि जो लास्ट और फर्स्ट नंबर है उनका प्रोडक्ट मीन क्वांटिटी है जो हमारी B उसके स्क्वायर के इक्वल होएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हम इसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल सम्स करके देखते हैं कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ सम्स अप्लाई होता है। फॉर दिस वी विल कंसिडर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज 7B। He said find the fourth proportional to 1.5, 4.5 and 3.5। अब हमें पता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, कि अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में हैं मींस फर्स्ट रेशो सेकंड इज इक्वल टू थर्ड रेशो फोर्थ, तो जो फोर्थ नंबर है उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1.5, 4.5 एंड 3.5 है, तो हमें फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। सो फॉर दिस वी विल एज्यूम दिस सम एज this is exercise 7B and question number 1। तो हमें यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट x बी फोर्थ प्रोपोर्शनल इन 1.5, 4.5 and 3.5। तो इट मीन्स 1.5, 4.5, 3.5 and x are in proportion। So these are in proportion। So it means 1.5 over 4.5 is equal to 3.5 over x। Now we can multiply 1.5 into x is equal to 3.5 into 4.5। So this means x is equal to 3.5 into 4.5 over 1.5। Now we can remove the point, so it is 35 over 10 इंटू 45 over 10 एंड 1.5 का जो 10 है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो 110 कैंसिल, 15 3 45, 5 7 एंड 5
2, तो इट मीन्स x हमारे पास आ गया 21/2. तो इट मीन्स x will comes out to be, if we divide 21 with 2, it is 10.5. तो इट मीन्स कि जो 1.5, 4.5 और 3.5 का फोर्थ प्रपोर्शन है दैट इज 10.5. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2 they said find the third proportional to 2 and 2/3 and 4. अब इसमें हमें थर्ड proportion फाइंड आउट करना है. तो फॉर दिस सेम वी विल डू, लेट x is third proportion. X is third proportional to 2 and 2/3 and 4. 2 and 2/3 is 8/3 and 4. It means 8/3, 4 and x are in continued proportion. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8/3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4/x. सो 8/3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4/x. 4 and 8 कैन बी कैंसल्ड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई. 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 12/2. तो x इज इक्वल टू 6. सो दिस इज द third proportional to 2 and 2/3 and 4. And similarly in third question they said find the mean proportion. अगर हमने mean proportion find out करना है तो उसको भी ऐसे assume करेंगे कि let x be mean proportional, let x be mean proportion between the numbers are 6 plus 3√3 and 8 minus 4√3. तो it means 6 plus 3√3 x and 8 minus 4√3 are in continued proportion. तो it means हमें पता है, हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. we can write x square is equal to 6 plus 3√3 into 8 minus 4√3. now multiply 6 into 8 48, then 24√3 plus 24√3, and when you multiply 3√3 with 4√3, 3 into 4 12, √3 is 3, so it is 12 into 3, that is 36. This minus this plus cancel, and 48 minus 36 is 12. तो x स्क्वायर 12 आ गया, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू √12. अब अगर हम 12 के फैक्टर्स बना लें तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड स्क्वायर रूट में क्या होता है कि वन फैक्टर जो पेयर है उसका एक नंबर बाहर आएगा. तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2√3. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन proportion. It may be simple proportion or it may be continued proportion. So I hope this EV will help you to solve the problems from exercise 7b, and thank you very much for watching this EV.